किसान बिल के खिलाफ दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो यूपी में इसके समर्थन में समाजवादी पार्टी आज प्रदेश भर में किसान यात्राओं का आयोजन कर रही है। पुलिस ने प्रदेश भर में सपा नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया है। वहीं कई पूर्व मंत्रियों समेत सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। यहां तक कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए। वाराणसी, औरैया जनपद, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, गोरखपुर, मेरठ सहित कई जिलों में सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। कन्नौज में किसान यात्रा निकालने की जिद पर अड़े सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। समाजवादी पार्टी का पहले से कार्यक्रम तय था। किसान मंडी से लेकर के किसान बाजार तक किसान यात्रा करने का फैसला हुआ था और ये किसान यात्रा उन तमाम किसानों के समर्थन में थी। तमाम किसानों के समर्थन में थी जो उत्तर प्रदेश के किसान और दिल्ली में जिस तरीके से सभी किसान एकजुट होकर के मांग कर रहे हैं कि उनकी आय बढ़ाने का कानून लाया जाए और जो दिल्ली ने कानून लाने का काम किया है उससे उनकी खेती और उनकी पैदावार की लूट हो जाएगी। और अगर ये कानून किसान नहीं चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों जिद कर रही है इस कानून को लागू करने के लिए। कहीं न कहीं कॉरपोरेट हाउस या बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर ऐसे कानून लाए गए हैं जिससे किसानों की लूट हो सके। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आपने आय दोगुनी करने का वादा किया था तो किसानों को लूट और किसानों की पैदावार की लूट के लिए ये योजना क्यों बनाई। सरकार अपने कार्यक्रमों में कभी कोरोना का बहाना नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष अगर कोई बात अपनी रखता है, विपक्ष के कार्यक्रमों को रोकने के लिए तो कोरोना है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए कोई कोरोना नहीं है। किसान की बड़े पैमाने पर लूट हुई है। उत्तर प्रदेश के किसान धान कहां लेकर के जाएं? धान की समर्थन मूल्य है वो कहां मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी बताए। किसान ने जो मक्का पैदा की थी उस मक्के की बड़े पैमाने पे लूट हो गई। अभी भी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का पैसा बकाया है। आखिरकार धान, मक्का, गन्ना की जो कीमत नहीं दे सकते, वो क्यों आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर।